गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन चौधरी। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स अपन ने करे हैं उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब हमको इलेक्ट्रिक डायपोल पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक है एंड ऑन और एक्चुअल पोजीशन, दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। दोनों डिफरेंट पार्ट है। मतलब हमको डायपोल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एक्चुअल पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन। फर्स्टली हम एक्चुअल पोजीशन करते हैं। एक्चुअल का दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन में पहले हमने दो डायपोल बनाए, -q एंड +q। इन दोनों की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। वो भी कौन से पे करना है बोला मैंने? एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन पे इट मींस कि ये जो दो डायपोल है इनकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। मींस हमें जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो इस डायरेक्शन में करना होगा, ना कि इस डायरेक्शन में। माइनस चार्ज इधर रखना है, प्लस चार्ज इधर रखना है। इन दोनों के अनदर पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम इसी एक्सेस पे लेंगे जहां दोनों डायपोल प्रेजेंट है, उसी एक्सेस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसको P बोलेंगे। क्या बोलेंगे? P बोलेंगे। इस P पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब फर्स्टली कैलकुलेट करने के लिए अपन ने इसको O पॉइंट दिया। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो P पॉइंट है। अब ये +q चार्ज है। +q चार्ज हम इधर बताए थे, +q चार्ज की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड होती है और जो -q चार्ज होता है इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनसाइड होती है, अंदर की तरफ। मतलब +q चार्ज अपना इफेक्ट आउटसाइड शो करता है, -q चार्ज अपना इफेक्ट इनसाइड लाता है। प्लस चार्ज अपना इफेक्ट इंफिनिटी डायरेक्शन तक करता है, -q चार्ज इंफिनिटी से आते हुए शो करता है। अब -q और +q दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L होती है, क्योंकि दोनों डायपोल है तो डायपोल की डायरेक्शन कितनी होती है? 2L होती है। उस हिसाब से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? L हो गई और ये भी कितना हो गया? L हो गया। ठीक है। अब इस O पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है R। अब +q चार्ज अभी बताया मैंने, इसका इंटेंसिटी का इफेक्ट इस पॉइंट पर अगर काउंट करेंगे तो वो आउटसाइड बनेगा, इसलिए इसको E1 शो करेंगे। ये -q चार्ज है, इसका इफेक्ट इनसाइड होगा तो इसको हम E2 से शो करेंगे। बट हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो हम उसे E नाम दे देते हैं। मतलब इंटेंसिटी हमें E कैलकुलेट करना है, पर किसके थ्रू करना है? E1 और E2। E1 और E2 है क्या? E1 +q चार्ज की इंटेंसिटी शो कर रहा है, E2 -q चार्ज की इंटेंसिटी शो कर रहा है। दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब E1 इधर है, +q चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन होता है। E2 माइनस है, उसकी इनसाइड है तो उसका मैग्नीट्यूड लेस देन होता है E1 के अकॉर्डिंग। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या है? E पॉइंट कैलकुलेट करना है। फर्स्टली अब हमें डिस्टेंस लिख लेंगे, वैल्यूज लिख लेंगे। O A की वैल्यू है हमारे पास L और O B की वैल्यू भी कितनी है? L। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। अब हमें B से लेके P तक की डिस्टेंस निकालना है, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए इस R में से अगर मैं इस L को माइनस कर दूं तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आएगी R - L। इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये E2 ऊपर, ये यहां तक की डिस्टेंस। और अगर मैं P से लेके A तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो R है और ये इतनी L है, तो यहां से लेके A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A से लेके P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R + L
और B से लेके P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एल। ठीक है, मतलब दोनों डायपोल की डिस्टेंस 2L होती है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जिससे यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल होती है। एल, ये भी एल है। अब इस O पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। B से लेके P तक की डिस्टेंस R माइनस एल हो गई और A से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस एल हो गई। क्लियर है? अभी तक का जैसा कि ये टॉपिक है इसका नाम है एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। अभी अपन ने एंड ऑन पोजीशन का ये डायग्राम ड्रॉ किया है। इस पूरे डायग्राम में दो डायपोल है, इन दोनों डायपोल की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, वो एक्सेस पे करना है। वो एक्सेस पे कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं? P पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में माइनस Q चार्ज से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस R प्लस एल है, प्लस Q चार्ज से लेकर P तक की डिस्टेंस R माइनस एल है। अब इसका एक डेरिवेशन से, डेरिवेशन के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर ये जो R है वो ये वाला R नहीं, डिस्टेंस शो करता है, ये डिफरेंट R है। तो अभी अपन पहले लिखेंगे यहां प्लस Q चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो वी नो दैट E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब प्लस Q चार्ज मतलब ये प्लस, इसका इफेक्ट इसको कौन शो कर रहा है? E1 शो कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द काउंट करेंगे तो B से लेकर P तक होगी। तो यहां लिखेंगे BP अलोंग द BP। अब इसमें जो R है वो कितना है? BP, और BP की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, कितनी है? R माइनस एल। तो यहां लिखेंगे R माइनस एल। अब E1 हो गया हमारा के क्यू अपॉन में BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर, इसके ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में यहां लिखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट। अब अगेन इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज। तो E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें अलोंग द क्या काउंट होगा? P से A काउंट होगा, P A, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये जरूरी। और R प्लस एल क्यों लिखा? क्योंकि A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? R प्लस एल। अब इसको हम और लिख लेते हैं, E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन क्या होगी? सेकेंड। एक E1 भी कैलकुलेट हो गया, E2 भी हो गया। E1 किसके जरिए कैलकुलेट करा? इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। E2 किसके जरिए करा? माइनस Q चार्ज के जरिए। पर हमें तो कैलकुलेट कौन सा करना है? E करना है। तो E करने के लिए यहां लिखेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2, then E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों लिखा? इसका रीजन भी है, E1 की डायरेक्शन इस साइड है, E2 की डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो बाय वेक्टर लॉ क्या यूज हो जाएगा? माइनस साइन, क्योंकि इसमें 180 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। तो अब E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये क्वेश्चन थर्ड है, इसमें सारी वैल्यू है हमारे पास, E1 की भी है और E2 की भी। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। E वेक्टर इक्वल टू E1 कितना है? के क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन में
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मतलब के क्यू अपॉन में आर माइनस एल, यहां लिखा के क्यू अपॉन में आर प्लस एल। के और क्यू कॉमन निकालेंगे, के की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1/4πε0 होती है, वो लास्ट में पुट अप कर सकते हैं हम लोग। आप इसको सॉल्व करेंगे। ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो सेम एडिटिव है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इधर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ई वेक्टर, अब फॉर्मूला मालूम है हमें, के क्यू फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस साइन है, अंदर जितने भी साइन होंगे सबको चेंज करते हुए जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस का है तो प्लस 2RL डिवाइडेड बाय आर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लगा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसके लिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऑलरेडी होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू 2RL कितना हो गया 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वी नो दैट पी वेक्टर इक्वल टू कितना लिखते हैं, क्यू इनटू कितना लिखते हैं 2L, ये जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, क्यू इनटू कितना होती है 2L, तो इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2R इंटू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्यू 2 और एल इस पूरी की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं P, तो ई वेक्टर इक्वल टू के P इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसके बाद ये जो एल है, ये दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा दूर नहीं होती, पास ही होती है, और उनका इफेक्ट बहुत दूर तक होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ एल इज लेस देन है किससे, आर से, मतलब एल की वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, आर से। तो ई वेक्टर इक्वल टू के टी 2R डिवाइडेड बाय आर की पावर 4, एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा रिजल्ट आया कि 2P अपॉन में आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू के 2P अपॉन में आर क्यूब, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन। एक और बात थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार डेरिवेशन भी है, कंपलसरी है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, इसमें और थोड़ी बहुत सारी थ्योरीज है जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, दो डायपोल प्रेजेंट है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट P पॉइंट पर। तो प्लस क्यू चार्ज होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसको हम E1 से डोनेट करते हैं, माइनस क्यू चार्ज इसकी इंटेंसिटी को हम E2 से डिनोट करते हैं। पर वी आर कैलकुलेट E जो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन से, तो पहले यहाँ पर O से लेके A तक की डिस्टेंस, O से लेके B तक की डिस्टेंस, OP, AP और RBP की वैल्यू, इसके सेंटर से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस हम R कंसीडर करते हैं। पहले इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें मिला, क्या मिला हमें उससे, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। वैसे हमने माइनस क्यू चार्ज के लिए कैलकुलेट करा, उससे हमें क्या मिला, E2 बराबर क्या निकला, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। E1 इज ग्रेटर देन E2, देन E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस क्या लिखेंगे E2, E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2, माइनस क्यों आया, क्योंकि
दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, E1 इधर है, E2 इस साइड है। E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से E1 माइनस E2 KQ अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में कितना लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से KQ कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन में R माइनस L, 1 माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ऐसे लेके सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ओपन करा, साइन चेंज करा, 4RL बचा। 4RL को हम ब्रेक में कर सकते हैं, 2 इंटू 2RL इंटू L, PQ2 और L की वैल्यू हो गई P इंटू 2R, ये L लेस देन है किससे, R से, तो L लेस देन R, KP2R अपॉन R की पावर 4, एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, R क्यूब बचा, K2P अपॉन में कितना बचेगा R क्यूब। ये है इंटेंसिटी ऑन एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, वो भी किसकी, डायपोल की। अगले लेक्चर में मैं कोएक्सियल पोजीशन समझाऊंगा। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हो गए उन्हें ध्यान से पढ़िए। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कॉल मी। थैंक यू।